हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो किस महासागर में बहती है अगुलहास धारा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में बहती है। प्रश्न संख्या 2। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम का। प्रश्न संख्या 3। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रश्न संख्या 4। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो कब जारी किया गया भारत में डाक टिकट? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1854 में। प्रश्न संख्या 5। भारत की अंतर्राष्ट्रीय वायुयान सेवा है तो कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एयर इंडिया। एयर इंडिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय वायुयान सेवा है। प्रश्न संख्या 6। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बागमती नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 8। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो क्या नाम था बाबर की पुत्री का? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 9। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। प्रश्न संख्या 10। गरीबी को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने दीनदयाल रसोई योजना शुरू की थी? तो किसने की थी दीनदयाल योजना रसोई योजना शुरू? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। प्रश्न संख्या 11। सिविल सेवा दिवस CSD भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस विमान वाहक पोत को खत्म करने पर रोक लगा दी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, INS विराट को। प्रश्न संख्या 13। दल बदल विरोध कानून के रूप में जाने जाने वाली 10वीं अनुसूची को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था? तो किस वर्ष जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को भारत में? तो इसका आंसर है 1985 में जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 14। किस राज्य ने पुलिस की मांग और जरूरतों को जानने के लिए एक नया पुलिस आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया? तो किसने लिया था एक नया पुलिस आयोग स्थापित करने का निर्णय? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। प्रश्न संख्या 15। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना आजाद। प्रश्न संख्या 16। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो किनसे अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी? तो लियो टॉलस्टॉय से। प्रश्न संख्या 17। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान पेश किए गए चांदी के सिक्के को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? अदल कहा जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन मराठाओं का सातवां और अंतिम पेशवा था? तो कौन था? बाजीराव द्वितीय मराठा का सातवां व अंतिम पेशवा था। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सदाबहार वन है? तो किस स्थान पर है? तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन है। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? तो कौन सा इनमें से? फारसी है, फारसी। प्रश्न संख्या 21। भारत में मुद्रा प्रबंध के संबंध में सिक्का बनाने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है सिक्का बनाने की जिम्मेदारी? तो इसका आंसर है
ऑप्शन ए भारत सरकार के पास। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, विश्व में सोने की खपत में भारत का कौन सा स्थान है? तो सोने की खपत में भारत का स्थान है दूसरा। प्रश्न संख्या 23, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात के निषेध से संबंधित है? तो मनुष्यों में यातायात के निषेध से संबंधित अनुच्छेद है 23, अनुच्छेद 23। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में बजट से संबंधित है? तो संविधान में बजट से संबंधित अनुच्छेद है 112। प्रश्न संख्या 25, भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव का मनाया जाता है? तो भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है? पुरी में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 26, लार्समैन हिल्स क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है लार्समैन हिल्स क्षेत्र? तो अंटार्कटिका में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की? तो गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की? तो कनकपाल ने की। प्रश्न संख्या 28, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से केशव प्रयाग पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा पंच केदार स्थल चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ। प्रश्न संख्या 31, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है? तो केदारनाथ मंदिर दर्शाता है मंदिर भवन निर्माण कला को। प्रश्न संख्या 32, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की थी, वह सिंहासन पर बैठे। तो 1717 में प्रदीप शाह सिंहासन पर बैठे। प्रश्न संख्या 33, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो किस शासक से संबंधित है? कराचल देव से संबंधित है। प्रश्न संख्या 34, कसार देवी मंदिर स्थित है? तो कसार देवी मंदिर कहाँ स्थित है? कश्यप चोटी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 35, अलविदा कुमाऊं या कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो प्रोफेसर L.L. वर्मा अलविदा कुमाऊं के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 36, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ के पास स्थित है मुचकुंद गुफा। प्रश्न संख्या 37, उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं लगती है? तो बिजनौर से लगती है नैनीताल जिले की सीमा। प्रश्न संख्या 38, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ? तो उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ? तो 1791 में हुआ था। प्रश्न संख्या 39, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो कौन सी नदी के लिए? तो इसका आंसर है पश्चिमी रामगंगा के लिए। प्रश्न संख्या 40, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? तो एकता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 41, निम्नांकित में देशज शब्द को चुनिए। तो देशज शब्द कौन है इनमें से? गड़बड़ शब्द देशज है। प्रश्न संख्या 42, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो तपोवन में विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 43, भवन और भुवन युग्म का अर्थ है? तो भवन का अर्थ है मकान और भुवन का अर्थ है संसार। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 44, चिंता शब्द से बना विशेषण है? तो चिंतनीय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका आंसर है मुश्किल कार्य करना। प्रश्न संख्या 46, विनीत शब्द का पर्यायवाची है? तो शिष्ट होता है विनीत का। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से किस वाक्य में निजीवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ निजीवाचक सर्वनाम का प्रयोग? तो इसका आंसर है आप भला तो जग भला में।
प्रश्न संख्या 48, निम्नांकित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है तो गुरुपदेश नहीं है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द है विद्यालय शब्द है यौगिक शब्द। प्रश्न संख्या 50, तद्भव शब्द है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है काज शब्द क्या है? तद्भव है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।